जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने 9 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार के दिन आषाढ़ माह की चतुर्थी तिथि आ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस आषाढ़ के महीने में यह एक सफेद फूल वाला उपाय नहीं किया है, इस बार यह उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोका पूर्ण नहीं होते, 9 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जुलाई 2024 यानी कि आषाढ़ मास के मंगलवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। यूं कि 9 जुलाई 2024 यानी कि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपर इस उपाय को घर के
सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के मंगलवार चतुर्थी के दिन करना है। किस समय है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए वह आषाढ़ के महीने का मंगलवार और आप सभी लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुई बेलपत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर